हेलो एवरीवन, कोडिंग एंड चाय में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं FCFS यानी कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि इसका जो टाइप है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है एक बार अगर आपका प्रोसेस इन कर जाता है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो प्रोसेस चलता ही रहेगा। जब कंप्लीट हो जाता है तब दूसरा प्रोसेस एंटर करता है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं गैंट चार्ट। तो हम लोग गैंट चार्ट लिख लेते हैं। गैंट चार्ट ये हम लोग का गैंट चार्ट हम लोग का बन गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 0 यूनिट ऑफ टाइम होता है तो 0 यूनिट ऑफ टाइम से चालू करते तो चेक करते 0 यूनिट ऑफ टाइम में कौन सा हम लोग का प्रोसेस आ चुका है। तो जैसे कि देख पा रहे P1 अराइवल टाइम हम लोग चेक करेंगे। P1 इंटर कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली P1 लिख देंगे। ठीक है, और फिर ये लाइन लगा देंगे और फिर देखना है हम लोग को कि इसका बर्स्ट टाइम कितना है। इसका जैसे कि बर्स्ट टाइम 2 है तो इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा P1 को कंप्लीट होने में। अब चेक करेंगे कि 2 यूनिट ऑफ टाइम में कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है। देख पा रहे P1 कंप्लीट हो गया, इधर टिक मार दीजिए। P2 हम लोग का आ चुका है और कोई प्रोसेस नहीं है तो P2 को सिंपली यहाँ पे टिक मारते हैं और यहाँ पे P2 लिख देते हैं। P2 हम लोग आ चुके हैं और P2 को कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा है, P2 को भी 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा है यानी कि 2 + 2 = 4। अब देख रहे 4 में कौन कौन सा प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। 4 में कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है, कहीं कि 2 हम लोग का चल चुका है। 5, 6, 7, 4 में कोई अभी प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। तो P2 4 के बाद आइडल रहेगा 5 तक। ठीक है, 4 to 5 तक CPU आइडल रहेगा, इसके पास कुछ काम नहीं करने के लिए। फिर 5 से हम लोग चेक करेंगे कि 5 में हम लोग का P3 आ चुका है। P3 को टिक मारते हैं। 5 पे हम लोग का P3 आ चुका है। P3 यहाँ पे लिख देते हैं। P3 को कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा है, P3 को लगा है हम लोग का 3 यूनिट ऑफ टाइम इसको कंप्लीट होने में। तो 5 + 3 विच इज़ 8। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं P3 यानी कि 8 यूनिट ऑफ टाइम में कौन कौन से ये 2 प्रोसेस में पहले किसको लेंगे हम लोग। ऑब्वियसली 6 को लेंगे, 6 पहले आ रहा, 7 बाद में आ रहा। तो P4 हम लोग लेते हैं। P4 ले लिए। P4 को कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा, 4 यूनिट ऑफ टाइम लगा। तो 8 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 12। ठीक है, लास्ट में बचा P5 को यहाँ पे लिख देते हैं और P5 को कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा है, आपका 6 यूनिट ऑफ टाइम लगा है। तो यानी कि 12 + 6 विच इज़ 18। अब हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटेशन टाइम लिखते हैं यानी कि कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा कौन से प्रोसेस को। तो P1 को कंप्लीट होने में 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा। ठीक है, P1 को कंप्लीट होने में 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा। P2 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, P2 को कंप्लीट होने में आपका लगा 4 यूनिट ऑफ टाइम। P3 को कितना टाइम लगा, P3 को लगा 8 यूनिट ऑफ टाइम। हम लोग हमेशा राइट हैंड चेक करते हैं, इस साइड चेक करते हैं। अब P4 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 12 यूनिट ऑफ टाइम। और P5 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 18 यूनिट ऑफ टाइम। तो 18 यूनिट ऑफ टाइम लगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीटेशन टाइम। अब हम लोग लिखते हैं टैट क्या लगा। ठीक है, तो टैट हम लोग का क्या होता है यानी कि टर्न अराउंड टाइम, वो होता है आपका कंप्लीटेशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यानी कि जो कंप्लीट होने का टाइम और अराइवल टाइम दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग का टैट आ जाता है। ठीक है, तो 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली है 2 ही आएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3 आएगा। 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 आएगा। 18 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग CT हम लोग निकालते हैं। सॉरी नॉट CT, वेटिंग टाइम हमको निकालना था। सॉरी, CT हम लोग का कॉम्पिटिशन ये हो गया ना, कंप्लीटेशन टाइम हो गया। हम लोग को वेटिंग टाइम निकालना है कि कितना देर रुकना पड़ा। तो वेटिंग टाइम इज़ नथिंग, वेटिंग टाइम इज़ टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, जितना टर्न अराउंड टाइम जो हम लोग का आया है उसमें से बर्स्ट टाइम को अगर माइनस कर देते हैं तो हम लोग का वेटिंग टाइम आ जाएगा।
यानी कि टर्न अराउंड टाइम कितना है हम लोग का 2 है, बस टाइम कितना है 2 है, तो इसका वेटिंग टाइम कितना होगा 0 होगा। टर्न अराउंड टाइम कितना है 3 है, बस टाइम कितना है 2 है, तो इसका 1 होगा। टर्न अराउंड टाइम कितना है 3 है, तो बस टाइम कितना है 3 है, 0 होगा। 6 - 4 2, 11 - 6 आपका 5। ठीक है, तो बस एज सिंपलर यही है। अगर आपको पूछ लेता है टेट का एवरेज बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा। 2 + 4 + 8 + 12 + 18, ये सबको नंबर को ऐड कर लिए। उसके बाद जितना नंबर है, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 प्रोसेस तो 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 14 14 हो जाएगा, फिर 15 16 और 26, और 26 के बाद आपका हो जाएगा 26 + 18 विच इज़ इक्वल्स टू 44। 26 18 कर लेते हैं, 4 1 44, 44/5 यानी कि 8.8 समथिंग आएगा। एवरेज स्टैट आपका 8.8 समथिंग आएगा। तो ये हो गया हम लोग का FCFS का एक क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड, मैंने तो अराइवल टाइम नहीं लिखा, एक सेकंड रुक जी। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, FCFS हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं गैंट चार्ट। हम लोग गैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक, सिंपल सा गैंट चार्ट बना लिए। उसके बाद हम लोग का जो टाइम शुरू होगा 0 से शुरू होगा, तो हम लोग चेक करेंगे कि 0 में कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग का अराइव हो चुका है। 0 में हम लोग का P2 अराइव हो चुका है। ठीक है, तो सिंपली P2 लिख देंगे। और P2 को कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा है, हाँ P2 को लगा 1 यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव टाइप का होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, NP नॉन प्रिमिटिव टाइप का है। तो यानी कि जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये दूसरा प्रोसेस पे जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको 1 यूनिट टाइम लगा है। तो यहाँ पे मैंने 1 मेंशन कर दिया। अब देख रहा हूँ कौन सा दूसरा प्रोसेस अभी आ चुका है। देखिए कोई प्रोसेस नहीं आया। P2 को मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। P1 भी नहीं आया, P3 भी नहीं आया, P4 भी नहीं है, P5 भी नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, P2 के बाद ये आइडल रखता हूँ और 1 यूनिट ऑफ टाइम चला देता हूँ। P3 के बाद इसको आइडल रखा, 1 यूनिट ऑफ टाइम चला दिया। तो जैसे कि देख पा रहा हूँ P1 अराइव हो चुका है। ठीक है, P1 अराइव हो चुका है, तो P1 को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और उसको कितना यूनिट ऑफ टाइम लगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा। तो यानी कि 2 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 पे आप देख रहा हूँ कौन कौन सा अराइव हो चुका है। सॉरी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं P1 भी अराइव हो चुका था, P3 भी अराइव हो चुका था, लेकिन बस टाइम P1 का कम था, इसीलिए मैंने P1 को पहले चलाया। ठीक है, अब P1 जैसे कि देख पा रहा हूँ, P1 के बाद हम लोग को कौन कौन सा अराइव हो चुका है। P3 अराइव हो चुका है, P4 अराइव हो चुका है, P5 भी अराइव हो चुका है, लेकिन सबसे कम अराइवल टाइम किसका है, P3 का। तो P3 को मैं चलाऊँगा, P3 को मैं चला रहा हूँ। P3 को कितना यूनिट ऑफ टाइम तक इसको चलाऊँगा, 3 यूनिट ऑफ टाइम तक चलाऊँगा, यानी कि 4 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 7। सॉरी बैकग्राउंड ना इसके लिए। अब इसके बाद देख पा रहा हूँ कि P4 हम लोग का P4 का अराइवल टाइम हम लोग का कम है। ठीक है, P4 का अराइवल टाइम कम है, तो मैं सिंपली P4 को चला देता हूँ। P4 को कितना यूनिट ऑफ टाइम तक चलाऊँगा, क्योंकि इसका 5 है बस टाइम, तो 7 + 5 विच इज़ इक्वल्स टू 12। फिर उसके बाद लास्ट में बचा मेरा P5। P5 को कितना यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए P5 को। ठीक है, बस टाइम 4 है ना, तो विच इज़ इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब कंप्लीटेशन टाइम कितना होगा, P2 का कंप्लीशन टाइम 1 है, P2 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे 1 लिखूँगा। और P1 का कंप्लीटेशन टाइम 4 है, तो P1 का 4 होगा। P3 का कंप्लीशन टाइम है 7, तो 7 लिख दिया। P4 का कंप्लीशन टाइम है 12, तो मैंने 12 लिख दिया। P5 का कंप्लीशन टाइम है 16, तो मैंने 16 लिख दिया। अब पूछा है टर्न अराउंड टाइम। तो टैट मैंने आपको पहले ही बताया था, टैट इज़ नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है,
यानी कि कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम मेरा मिल जाएगा। 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 0 1, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 3 9, 16 माइनस 4 12। ठीक है, अब इसके बाद पूछा वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम मेरा कुछ नहीं होता है, वेटिंग टाइम बस होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम कितना है मेरा, जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, और बर्स्ट टाइम ये है। तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4, और 12 माइनस 4 विच इज़ 8। अब आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि आप बताइए एवरेज स्टैट कितना है आपका। तो एवरेज स्टैट कुछ नहीं है, एवरेज स्टैट ये सबका सम हो गया, यानी कि 2 + 1 + 5 + 9 + 12। टोटल कितने प्रोसेस है? 5 प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, हो गया मेरा 3 8 आपका 17, और 17 12 आपका हो गया 29, 29/5, यानी कि 5.8 समथिंग आ जाएगा मेरा एवरेज डेट। तो सिंपल है FCFS। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप अब FCFS का कोई भी सम अपने से कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।